अब उस वक्त ये फरमाते हैं साद बिन मुआज, फिर सुन लो मेरी बात, तुम में से कोई मर्द, कोई औरत, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा, कोई जवान, मैं उस वक्त तक बात नहीं करूंगा जब तक तुम लोग मुसाब बिन उमैर के मोहम्मद नबी पर और उसके रब पर ईमान नहीं ले आते। ये ऐलान सुनना था कि तारीख बताती है नबी मदीना शरीफ नहीं पहुंचे हैं। जब प्यारे मुस्तफा हिजरत करके मक्का शरीफ से मदीना शरीफ तशरीफ ले जा रहे हैं, एक तरफ मक्के वाले हैं जो नबी को कत्ल करने का प्लान कर रहे हैं, अबू जहल की टीम है जो नबी को ढूंढ रही है, अबू जहल के वफद है जो नबी को तलाश रहे हैं, दूसरी तरफ मदीने वाले हैं, प्यारे मुस्तफा मक्का छोड़ के मदीना तशरीफ ले जा रहे हैं। तारीख बताती है मदीने वाले घरों की छत पे चढ़ के, खजूर के झाड़ पे चढ़ के, दरख्तों पर चढ़ के, वो रास्ता जो मक्का से मदीना आता था उस रास्ते पर तक रहे हैं कि नबी मुझको दिख जाए, सबसे पहले मैं देखूं और ऐलान कर दूं मैंने नबी को देख लिया है, मैंने नबी को देख लिया है। सब लोग मुंतजिर है, सब लोग। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी गुफ्तगू की हेडिंग है यकी मुहकम। कलंदर लाहौरी ने इसकी तरफ इशारा किया। यकी मुहकम अमल पहम महब्बत फातिह आलम जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। एक और इशारा किया अज़्म मुहकम हो तो होती है बलाएं पसपा, कितने तूफान पलट देता है साहिल तन्हा। हमारे उस्ताद हैं मुफ्ती आले मुस्तफ़ा अली रहमा व रिदवान जो पोरबंदर में पढ़ाते थे। एक है मुफ्ती आले मुस्तफ़ा अली रहमा अमजदिया घोसी, दोनों इंतकाल कर गए। तो जो पोरबंदर वाले थे तो वो पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी क्लास में किताब की बजाय कोई इबरत आमेज बात बताते थे। अब पूरे 40 मिनट की घंटी में वो बात बताते थे और वो नसीहत वाली घंटी पूरे महीने को घेर लेती थी। जैसे फारसी की पहली रोज़ाना पढ़ाते थे और एक दिन ये बोले जो फारसी की पहली पर अमल कर लेगा वो अल्लाह का वली बन जाएगा। कितनी बड़ी बात है। इस तरह की उनकी नसीहतें होती थी। फैजी साहब हो, हम हो, जो भी हो, जलसे रोज़ाना हो रहे हैं। कहीं तकरीर होती है और कहीं तकरीर पर तकरीर होती है, कहीं जलसा होता है और कहीं जलसे पर खिताब होता है। मैं एक दो बात बताऊंगा और मेरी तकरीर ख़त्म हो जाएगी। वो ये है कि यकी मुहकम होना इंसान के लिए बहुत लाजिम है। फॉर एग्जाम्पल रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, इसका इतना यकीन होना चाहिए, इतना यकीन होना चाहिए कि कहत साली है, डिलीवरी बॉय का नामो निशान नहीं है, कोई मौसिल रिस्क नहीं है, मौसिल रिस्क नहीं है। आपका एतिकाद इतना मजबूत होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला इस बात पर कादिर है कि पका हुआ खाना ही जन्नत से भेज दे, बना हुआ खाना ही जन्नत से भेज दे। और ये माजी में हुआ भी।
एक इंसान ऐसी जगह दुकान डाला जो मार्केट से आउट था, लोगों की आमदोरफ्त नहीं थी। किसी ने कहा भाई यहां पर खरीदार कहां से आएगा? उसका जवाब देखे, यकीन मुहकम वाला जवाब। उसने कहा ये बताओ कि मलकुल मौत यहां आ सकते कि नहीं? बोले हाँ मलकुल मौत तो आ सकते हैं, रूह खींचने के लिए सपोर्ट करे बाबा, मलकुल मौत तो आ सकते हैं यहाँ पर। बोले जब रूह खींचने के लिए मलकुल मौत आ सकते हैं तो रूह खींचने का यानी मरने का टाइम मुतय्यन है। इज़ा जा अजलहुम ला यस्तखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून। और मुझे 10 साल के बाद मरना है तो 10 साल से 1 सेकंड पहले भी फरिश्ता नहीं आ सकता। तो उस 10 साल तक बॉडी को जिंदा रखने के लिए रिस्क रब्बे कदीर जरूर मुहैया फरमाए कि जब मलकुल मौत आ सकते हैं तो वक्त से पहले मलकुल मौत नहीं आएंगे। तो बॉडी को जिंदा रखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला रिस्क देने वाला फरिश्ता को भेजेंगे। यकीन मुहकम। शोबे अबी तालिब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बायकाट कर दिया लोगों ने, जिसमें आप महसूर थे 3 साल तक। यहां भी बायकाट इंसान किया जाता है, मगर वो करप्शन में, चोरी में, रेपिस्ट है, फासिक है, फुजूर में, जिहालत में, कबाहत में कोई बड़ा जुर्म कर लिया, बायकाट किया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रुए जमीन का सबसे अच्छा काम किया, इसलिए बायकाट कर दिया गया। सबसे अच्छा काम किया, लेकिन यकीन मुहकम थी कि नहीं मैं हक पर हूं। और इसका यकीन हमारे नबी से ज्यादा किसको हो सकता है? बाज़ाब्ता मुआहदा खाना काबा में मुअल्लक था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब से कहते हैं कि उस मुआहदा को दीमक खा गया है, लेकिन लफ्ज़े अल्लाह और लफ्ज़े मोहम्मद सही सलामत है। क्या कहने हैं? अबू तालिब ने कहा कि तुम सच बोल रहे हो ना, मैं दावा कर दूं ना, हमेशा तो सच ही बोलते हैं, मैं जाके बोल दूं अबू जहल वगैरह की टीम से? कहा हाँ बिल्कुल बोल दीजिए, मैं सच बोल रहा हूं। अबू तालिब ने सीधे चैलेंज कर दिया। अबू जहल यानी कंपनी जाके देखी तो यकीनन सब दीमक खा गए थे, लेकिन लफ्ज़े अल्लाह, लफ्ज़े मोहम्मद सही सलामत था। बाइकाटिंग खत्म हो गई। बाइकाटिंग खत्म होने के बाद रुए जमीन पर समझिए 8-10 लोग होंगे, बल्कि 6 लोग होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज में आने वाले काफिलों के दरमियान तालीम दी कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मान लो मान लो मान लो। एक ग्रुप आया हुआ था मदीना शरीफ से। उस वक्त मदीना का नाम मदीना नहीं था। उन्होंने कहा, ईमान लाए वो लोग, और कहा कि हम लोगों को पढ़ाने के लिए मौलाना साहब को भेज दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार अपनी तरफ से एक मुअल्लिम भेजा है रुई जमीन पर, पहली बार, जिनको अरबी में अव्वलुद दुआत कहा जाता है। अव्वलुद दुआत। उस मुअल्लिम अव्वल, अव्वलुद दुआत from the prophet towards Medina, sent down by the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, named Mus'ab bin Umair radiyallahu ta'ala an। एक मुअल्लिम को नबी ने भेजा और वो है हजरत मुसअब बिन उमैर। वो सोचे मैं किसके पास जाऊं, कहां जाऊं तकरीर करने के लिए, दीन की दावत देने के लिए। उस जमाने में लोग कुआं के पास आके गुफ्तगू करते थे, मेरा बाप ऐसा था, मेरा दादा ऐसा था, मेरा परदादा ऐसा था। ये 1450 साल तकरीबन पहले की बात बता रहा हूं। कुएं पर आकर बातें क्या करते थे। बस हजरत मुसअब बिन उमैर ने कहा बस यहीं पर मैं भी तकरीर करूंगा, दीन की दावत दूंगा। कुआं के पास खड़े हो गए और तकरीर शुरू कर दी। अल्लाह एक है, नबी हक है, कुरान अल्लाह की किताब है। लोग तवज्जो से सुनने लगे।
यहां से एक जलसे का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। हाँ, पहली तकरीर। पहली तकरीर क्या यार, अरे बाबा, अरे बाबा। और वहां बुलाया नहीं गया था, वो लोग खुद ही से जमा थे। हाँ, जमे हुए लोगों को, बैठे हुए लोगों को जलस यजलिसो जलसतन वो जुलूसन, उसी से जलसा आया है। हमारे उलमा जानते हैं, जी जी जालिस बैठने वाले को कहते हैं, मजलिस बैठने की जगह को कहते हैं। जी। इसलिए जो लोग जलसे को, अभी बहुत ज्यादा लोग टारगेट करते हैं, जलसे ही को टारगेट करते हैं, जलसा ही बंद कर देना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं हमारे किशनगंज कटिहार में जलसा बहुत होता, उसको बंद कर देना चाहिए। गलत। उर्स में अगर औरतें आ जाए तो उर्स को मना नहीं करना चाहिए, औरतों को मना करना चाहिए। अब शादियों में जा रही हैं औरतें, सही बात। शादियों में शादी नहीं करनी चाहिए ना। ये शिवानी साहब की हिम्मत है, मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैं उर्स में बहार शरीयत में हुजूर सदरुल शरीया अलैहि रहमा व रिदवान ने लिखा कि अगर अच्छी जगह पर गलत चीजों का इख्तिलात हो तो उस चीजों को रोको। जैसे मस्जिद में औरतों से फितना होने लगा तो औरतों से मस्जिद को पाक कर दिया गया, मस्जिद को नहीं बंद किया गया। हाँ, ये अच्छा है। मस्जिद को नहीं बंद किया गया। इसलिए जलसा निजाम मुस्तफा को लोगों के ज़हनो फिक्र तक पहुंचाने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, बेशक। इसे बंद नहीं करना चाहिए। अलबत्ता इसमें जो हराम है, फिस्क है, फुजूर है, उसको रोकना चाहिए। हाँ, ये बढ़िया। और इस फिस्को फुजूर को वायरल करने में अहम रोल मीडिया का है। इसलिए जलसे से मीडिया को तो पहली फुर्सत में रोक देना चाहिए। अब मीडिया वाला जो बुझाता है वही बोल देता है, अपना थंबनेल उसमें क्या हो रहा है शिवानी साहब के जो बोल रहा है, एक तो ये कि मैंने बहुत पहले कहा था फतावा रज़विया के हवाले से कि खतीब के लिए आलिम होना लाजिम है। सुभान अल्लाह। गैर आलिम कब इस्लाम को डुबोएगा पता भी नहीं चलेगा, अल्लाह पहली शर्त तो ये है। अल्लाह अकबर। लेकिन वो जो मीडिया वाले हेडिंग डालते हैं वो गैर आलिम होते हैं। जब बोलने वाले गैर आलिम हो गए तो वो तो मीडिया वाले, वो तो चैनल वाले, उसे बैकग्राउंड नहीं पता होगा। आज अगर किसी ने इस्लाह की तो इसका यह मतलब नहीं कि वो लड़ाई कर रहा, वो इख्तिलाफ कर रहा, उसका मुजादला नाम देना, फाइटिंग नाम देना और बदगुमानी करवाना, फैलाना। खुद हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सुलह हुदैबिया पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया सुलह हुदैबिया के मौके पर, जब हम हक पर है तो सुलह क्यों कर रहे हैं? सपोज दैट मीडिया वाले होते तो लड़ाई दिखा देते, देखिए दोनों लड़ रहे हैं आपस में, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला ने हजरत अबू बकर को भी कन्विंस करने की कोशिश की कि आप कहिए ना नबी को सुलह क्यों कर रहे हैं जब हम हक पर हैं। हजरत अबू बकर ने जवाब दिया, इल्तज़िम बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर नबी के दामन को मजबूती से पकड़ लो, बस बोलो मत, इख्तिलाफ मत करो, नबी के दामन को मजबूती से पकड़ लो। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला तौरात पढ़ रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा फेर लिया। हजरत आयशा और हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु, हजरत आयशा हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु की तरफ से थी रदियल्लाहु अन्हु। किसके अगेंस्ट में? हजरत अली के अगेंस्ट में। मीडिया वाले होते थे क्या करते, एक दूसरे के खिलाफ तलवार ही दिखा देते कि इन्होंने उनको मारा, उन्होंने उनको मारा। हुजूर ताजुश शरीया अली रहमा ने जो चैनल पर और तस्वीर पर जो हराम का फतवा दिया है, उसकी दूर अंदेशी हिंदुस्तान के उलमा समझे या ना समझे, मिस्र के बहुत बड़े आलिमों में से एक आलिम दुक्तूर महफूज ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर मौक़िफ़े ताजुश शरीया को उलमाए आलम अपना लेते तो दुनिया की मौजूदा शक्ल जो इश्तिहारों में कबाहतों के साथ दीवार पर और पोस्टरों पर नजर आ रही है, ये शक्ल नजर नहीं आती। कौन कह रहे हैं? ये मिस्र के आलिम कह रहे हैं।
कि मौक़िफ़े तादु शरीयत तस्वीर हरामी है, सीधा सीधा तस्वीर हराम है। अगर इस फतवा को दुनिया के उलमा अपना लेते तो ये जो चैनल पर आप दिखा रहे हैं, दुनिया देख रही है, ये शक, ये कबाहत आज मुस्लिम घरों में दाखिल नहीं होती। इसलिए जलसों से पहली फुर्सत में चैनल वालों की मुकम्मल पाबंदी लगा दे। एक भी चैनल वाला हरगिज हरगिज नहीं होना चाहिए। मुसाब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा मुअल्लिम बनाकर। अच्छा, उनका जुमला सुने। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 काम दिया मुसाब बिन उमैर को। पहला काम, अन युक़रिअहुमुल कुरआन, मदीने वाले को कुरान पढ़ाइएगा। दूसरा काम, वयुअल्लिमहुमुल इस्लाम, मदीने वाले को इस्लाम सिखाइएगा। तीसरा काम, वयुफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन, मदीने वाले को दीन समझाइएगा। लफ्ज देख लेगा, कुरान पढ़ाएं, इस्लाम सिखाएं, दीन समझाएं, ये 3 वर्ड हैं। और ये 3 गैर आलिम के बाल के नीचे दाखिल भी नहीं होगा। और ये तीनों अपने आप में बहुत माना खेज है, क्योंकि नबी का जुमला है भाई। और नबी उस जात को कहते हैं जिनका जुमला कलाम इलाही के बाद सबसे ज्यादा जामे, माने, फसीह और बलीग माना जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुमला और सेंटेंस है अन युक़रिअहुमुल कुरआन। मैं ये वजाहत कर दूं, कुरान पढ़ाइएगा। तो कुरान में तो सब कुछ है ना। मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, हमने कुरान में किसी चीज को नहीं छोड़ा। नज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्याना लिकुल्लि शै, हमने कुरान में हर चीज का रोशन बयान कर दिया। माले हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इस किताब को क्या हो गया, छोटी चीज को भी नहीं छोड़ती, बड़ी चीज को भी नहीं छोड़ती। तो कुरान में तो सब कुछ है। इसके बाद इस्लाम का लफ्ज क्यों आया, ये काबिल गौर है। जब कुरान में सब कुछ है तो इस्लाम सिखाइएगा, उसके बाद ये लफ्ज क्यों आया। कुरान में इस्लाम दाखिल है, बल्कि कुरान सरापा इस्लाम है। इस्लाम कुरान है, कुरान इस्लाम है। मगर ये लफ्ज नबी ने इसलिए कहा कि अन युक़रिअहुमुल कुरान, कुरान पढ़ाइएगा। तो कुरान पढ़ाने वाला और कुरान पढ़ने वाला ये दोनों काफिर हो सकते हैं। इसलिए नबी ने दूसरा जुमला कहा, वयुअल्लिमुहुमुल इस्लाम, इस्लाम सिखाइएगा। कुरान पढ़ना और पढ़ाना ये सिर्फ इस्लाम नहीं है। जैसे मिस्टर गांधी कुरान पढ़ता है, काफिर लोग भी मुस्तशरिकीन बाज़ाब्ता कुरान पढ़ते हैं। यहूदियों के बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, मदरसे, बहुत बड़े बड़े मदरसे यहूदियों के। तो कुरान पढ़ना और पढ़ाना ये इस्लाम नहीं। वरना ये दारुल उलूम देवबंद वाले, ये नदवा वाले, ये सहारनपुर वाले, ये भोपाल वाले, इन सबको मुसलमान होना चाहिए। इनफैक्ट दे आर नॉट बिलीवर्स, दे आर नॉट मुस्लिम। इसलिए नबी ने दूसरा लफ्ज वयुअल्लिमुहुमुल इस्लाम, इस्लाम सिखाइएगा। अच्छा, इस्लाम सिखाइएगा के बाद वयुफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन, दीन समझाइएगा। ये लफ्ज इसलिए आया कि इस्लाम दिखता तो है कि वो नमाज पढ़ रहा, हाँ मुस्लिम है, लेकिन वो नमाज दिखावा के लिए पढ़ रहा, बचने के लिए पढ़ रहा, बचाने के लिए पढ़ रहा। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर। जलसा कराना इस्लाम से, मगर जलसे का मकसद जमाना, जमवाना या चंदा करना या जेब भरना या बिल्डिंग बनाना, ये भी तो हो सकता है। इसलिए वो युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन, दीन समझाइएगा। क्योंकि कोई भी जलसा फी नफ्सिही इबादत नहीं है। जलसा दरअसल इंसान की इस्लाह का एक जरिया है, और इस्लाह का जब एक जरिया है तो जलसे के अंदर अगर इस्लाह हुई तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस्लाह की बजाय अगर फसाद हुआ तो बहुत बुरी बात है। और यह भी मुसल्लम कायदा है कि इस्लाह, नात शरीफ सवाब का काम। अभी हलचल शिवानी साहब बहुत अच्छी बात बता रहे थे नात शरीफ के हवाले से। नात और तकरीर में फर्क बता रहे थे शिवानी साहब कि नात सवाब का काम है,
मगर इस्लाह उससे नहीं होती। उसको यूं भी कह सकते कि नात शरीफ तारीफ मुस्तफा है, लेकिन तालीम ये तकरीर है, तालीम ये तकरीर है। इसलिए मोस्टली शोरा गैर आलिम होते हैं। अच्छा, गैर आलिम तो होते ही होते हैं। बहुत सारे शोरा जींस पैंट पहनते हैं, बहुत सारे शोरा पैंट पहनते हैं, बहुत सारे शोरा नमाज नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे खुतबा का भी यही हाल है। इसके जिम्मेदार यकीनन वो है, इसके जिम्मेदार बुलाने वाले भी हैं। लेकिन खुसूसन जब जैसे बलियावी साहब ने स्टेज पर, फैजी साहब थे वहां पर, इन्होंने बलियावी साहब ने खड़े होकर रोका कि मजहबी जलसे का खून नहीं होने दूंगा मैं। अब अगर कोई नादान चैनल वाला ये हेडिंग डाले कि नदीम और बलियावी साहब में झगड़ा, ये नुकसानदेह हुआ कि नहीं? भाई फैजी साहब इसके मुनकिर थोड़ी। और फिर झगड़ा दिखाने से पहले ये भी देखे कि कौन आलिम है कौन गैर आलिम है। नवइयत तफक्कुफ दीन चीजें दीगर है। इंसान जो बोल रहा है उसकी बिहाइटिंग क्या है। अभी 5 साल पहले की एक क्लिप आई है फैजी साहब, जानते हैं कौन सी क्लिप? नदीम साहब ने किसी स्टेज पर यह कहा कि सुभान अल्लाह कहने से कितना सवाब मिलता है अल्लाह को नहीं मालूम, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। बोलना कुछ और चाह रहे थे, आपको नहीं मालूम, लफ्ज वो ये निकला। मैंने चिट्ठी लिखी, मैं वुजू कर रहा था, फौरन वुजू से फारूक हुआ, चिट्ठी लिखी, स्टेज पर गया, नदीम भाई को दिखाया। वो बातें कर रहे हैं तो किसी ने लड़ाई दिखा दिया उसके अंदर चैनल पर कि देखो दोनों कैसे लड़ रहे हैं। ये चैनल, इसलिए कह रहा हूं मैं, पहली फुर्सत में चैनल ही पे बैंड हो जाना चाहिए। इसकी वजह से जलसे की रूह बहुत ज्यादा मजरूह हो रही है। टीआरपी के चक्कर में इज्जत को पामाल करते हैं, उलमा की इज्जत को पामाल करते हैं। बिल्कुल सही, इस्लाह करने की कोशिश, क्लास लगा दी, धुलाई कर दी, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये ऐसी ऐसी हेडिंग डालते हैं। वो नहीं देखा। इसलिए कह रहा हूं ना कि ये चूंकि ये लोग आलिम नहीं होते ना, नतीजतन ये हालात कर देते हैं। अपनी मर्जी से जो मन में आता है हेडिंग डालते हैं। हम जो हेडिंग डालते हैं ना उसका भी हिसाब मैदान महशर में लिया जाएगा, क्योंकि वो आपका बोला हुआ जुमला ही है और लिखा हुआ बोले हुए की तरह है। तो जो आप हेडिंग डालते हैं मैदान महशर में, इसका भी देखिए हिसाब देना होगा कि तुमने ये हेडिंग क्यों डाली। एक तो तस्वीर हराम थी, प्लस में हेडिंग डाली तुमने, और मैदान महशर में उसका हिसाब आपको बहुत भारी पड़ेगा। सिर्फ शराब पीने ही से वह जहन्नम में नहीं जाएगा, बल्कि कुल्लु हराम मुसिल इलन नार। बल्कि फतवा रज़विया शरीफ में आला हजरत लिखते हैं मकरूह तहरीमी भी मुसिल इलन नार में हराम की तरह है। ये हमारे उलमा वाक़िफ़ है जो जुज़िया में पेश कर रहा हूं। मकरूह तहरीमी भी मुसिल इलन नार में हराम की तरह। जो आप हेडिंग गलत डालते हैं इसकी वजह से भी जहन्नम में जाएंगे। जो आप बैकग्राउंड में दिखाना चाहते हैं, जो 2-3 लाइन लिखते हैं, अगर वो गलत है तो उसकी वजह से भी जहन्नम में जाएगा इंसान। अब सोचे गोदी मीडिया में और हम में क्या फर्क रह जाएगा। लॉकडाउन में एक चैनल वाला हमारी तकरीर चला रहा था, जो मस्जिद में पाबंदी लगा दी थी, तो एक चैनल वाला तकरीर क्या चला रहा था जानते हैं? कि देखिए ये मौलाना साहब बोल रहे हैं कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाओ, जबकि वो नमाज की फजीलत में बहुत पहले की कोई तकरीर थी। और क्या जोड़ा कि लॉकडाउन में नमाज पढ़ने मस्जिद में जाने के लिए ये कह रहे हैं। ये तो वो मीडिया, गोदी मीडिया था। जलसे वाले जो लोग हैं उनका हाल कितना बुरा हो गया। दीन के नाम पर उलमा को लड़ाना, लड़ाई को प्रमोट करना, इस्लाह का नाम जिदाल देना, मुजादला देना। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन अल अमान वल हफीज। मुसाब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु उसमें तकरीर शुरू करते हैं। अब जरा दुआत की सिफत देखें। मुसाब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु तकरीर कर रहे हैं। ये पता चला किनको? साद बिन मुआज को। उन्होंने उसैद बिन हुजैर को भेजा। ये मदीने के मेन लीडर है। कौन? साद बिन मुआज। इन्होंने उसैद बिन हुजैर को भेजा, अपने नायब को।
जा मुसअब बिन उमैर को रोक के आ। तलवार लिया, नेजा लिया, ढाल लिया और सामने वाला पहुंच गया कुएं पर। कौन? उसैद बिन हुजैर। और मुसअब बिन उमैर जो तकरीर कर रहे थे, कुरान शरीफ पढ़ के सुना रहे थे, नबी की बात बता रहे थे, उनको मुखातब करके कहता है कहां से आया तू? हमारे सीधे साधे कबीले वाले को बेवकूफ बना रहा, बैठकर बंद कर। बहुत जलाल में आके किसने? उसैद बिन हुजैर ने जवाब देखे हजरत मुसअब बिन उमैर का। और ये हम उलमा के लिए है ये जवाब कि यही तरीका होना चाहिए। उनका जवाब था अव तजलिस व तस्मा ली इन रदीत अमरन कबिलत व इन करिहत फअज़लना अनका मा तकरा। क्या आप थोड़ी देर बैठ के मेरी बात नहीं सुन सकते? अच्छी लगे कबूल, बुरी लगेगी तो मैं खुद ही चला जाऊंगा यहां से। कितनी अच्छी बात बताई, अंदाज देखे। सामने वाला तीर तलवार लेके खड़ा है, बंद कर तेरी भाषण, तेरी बातें, जहां से आया वहां लौट जा, हमारे कबीले वाले को बेवकूफ बना रहा। मगर उनका अंदाज, क्या आप थोड़ी देर बैठ के मेरी बात नहीं सुन सकते? अच्छी लगे कबूल, अच्छी नहीं लगेगी तो मैं चला जाऊंगा। अंदाज देखिए। इसका मतलब हम उलमा का भी यही अंदाज होना चाहिए। सामने से कोई आदमी जलाल में आ जाए, तेवर बदल ले, तो उसके बदले में जलाल नहीं होना चाहिए, बहुत मोहब्बत और प्यार से समझाना चाहिए। उसैद बिन हुजैर काफिर था, ये आलम कुफ्र की बात बता रहा, लेकिन उसने जब ये बात सुनी कि थोड़ी देर बैठ के आप मेरी बात नहीं सुन सकते, हजरत मुसअब बिन उमैर का जो अंदाज देखा, पोलाइटली वाला आइडिया, तो जानते क्या कहा? अनसफ्त, आपने इंसाफ वाली बात की है, मैं सुन लेता हूं आपकी बात। इसका मतलब यह हुआ कि इंसाफ वाली बात सुनना ये सहाबा बना दे, सहाबा बना दे। कितनी बड़ी बात है, इंसाफ वाली बात सुनना ये काफिर को सहाबी बना देता। अनसफ्त, आपने इंसाफ वाली बात की, सुने हो। सुनने के बाद कुरान शरीफ की तिलावत की हजरत मुसअब बिन उमैर ने, कुरान शरीफ की तिलावत, तिलावत कुरान की हलावत ने अंदरूनी कल्ब कुफ्र की बिल्डिंग को बुलडोजर लगा के तोड़ दिया। वो उनका दिल माइल हो गया इस्लाम की तरफ। नेजा को जमीन से उखाड़ा और पलट के चले गए साद बिन मुआज के पास। वो हमसे नहीं रुकने वाले, आप ही जाके रोक दे। चले गए उसी अंदाज में, तलवार, नेजा, बर्छी लेकर के साद बिन मुआज नेजा को जमीन पे गाड़ा। क्या बोल रहा तू? हमारे कबीले के बीच में आके बेवकूफ बना रहा, हमारे माबूदों को बुरा भला कह रहा है। कहां से आया तू? बंद कर। हजरत मुसअब बिन उमैर, वही पोलाइटली वाला अंदाज, अव तजलिस व तस्मा ली इन रदीत अमरन कबिलत व इन करित फअज़लना अनका मा तकरा। ये सुनकर उनका भी वही हाल, नेजा को जमीन पे गाड़ा का। अनसफ्त, इंसाफ वाली बात की आपने, बोलिए मैं सुनता हूं। उन्होंने कुरान की तिलावत, कुरान शरीफ की तिलावत उनके दिल को मुतज़लज़ल कर देती है। यहीं से समझ में आता है कि कुरान की तिलावत कितना पावरफुल है और कितनी अजीम ताकत है। इस वक्त हिंदुस्तान में कुरान की तिलावत अच्छे अंदाज में करने वाले, फॉर एग्जाम्पल कारी अब्दुल बासित के अंदाज में करने वाले कितने लोग हैं? मुश्किल से 10 से 15 लोग मिलेंगे, मुश्किल से। जबकि हर सहाबी कुरान शरीफ के ऐसे कारी थे, ऐसे कारी थे कि उनकी तिलावत पर अपने तो अपने कुफारो मुशरिकीन भी दंग रह जाते थे कि वाकई में ये कलाम कलाम है और पढ़ने वाला कारी कारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जलसों में मकतब पे तवज्जो दी जाती है कि अपने बच्चे को कुरान शरीफ पढ़ने के लिए मदरसे में भेजिए, मकतब में भेजिए। इमाम साहब पर लाजिम है कि मखरज के साथ में कुरान शरीफ पढ़ाए,
मखरज के साथ में, जैसे जर जुबान तालु से मिलकर कौफ अदा होता है, उसके बाद ही से काफ, बीच जुबान तालु से मिलकर जीम शीन या अदा होती है। अब जीम को कोई जे पढ़े माना फासिद हो, कुरान की रूह के खिलाफ है। अब ये इमाम साहब अच्छे कैसे पढ़ाएंगे? जब अच्छा इमाम रखेंगे आप इमाम ही रखेंगे कमजोर, जिनको वाद का मखरज ही नहीं पता है, तो वो बच्चे को कहां से पढ़ाएंगे? अच्छा, ये कमजोर इमाम कहां से आते हैं? जब आप कहेंगे कि नहीं हम 5,000 से तनख्वाही ज्यादा नहीं देंगे, तो इमाम कमजोर नहीं आएगा। तनख्वाह इमाम की कम से कम 20,000 रुपया होनी चाहिए। और फिर आप शराइत रखें, टर्म एंड कंडीशन रखें कि भाई हमारे बच्चे को कुरान शरीफ मखरज के साथ में पढ़ाइए, ऐसे जैसे मिस्र में कुरान पढ़ाया जाता है। अगर आप ये शर्त कब रख पाएंगे? जब इमाम साहब को आता होगा पढ़ना। इमाम साहब को कब आएगा पढ़ना? जब तनख्वाह माकूल होगी, तब अच्छे इमाम मिलेंगे। अच्छा, मिस्र में मैंने देखा कुरान शरीफ पढ़ने का इतना अच्छा सिस्टम है। अपने यहाँ शिवानी साहब ये 10वां 20वां 40वां होता है ना, तो चीए और चने और खाने का इंतजाम होता है। मिस्र में किसी का इंतकाल होता है तो वो शामियाना लगाते हैं और माइक लगाते हैं, और लोग बैठे हुए, ये जो सामेईन है ना, इसी लोग बैठे रहते हैं सामेईन, एक कुर्सी लगी रहती है, एक माइक लगा रहता है। सामेईन में से एक आदमी आता है, कुर्सी पे बैठता है और बेहतरीन अंदाज में वज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम पर अमल करता है, औज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला पर अमल करता है। बेहतरीन अंदाज में 4-5 रुकू पढ़ के जाता है। वो जितना याद था उसको 4-5 रुकू जो मयसर है वो पढ़ लिया, वो जाके सामीन में बैठेगा, उसमें से दूसरा आदमी आएगा। तीजा का ये तरीका है वहाँ। ये 2-3 घंटे का प्रोग्राम हुआ, ये तीजा हो गया। इससे अच्छा तीजा रूए जमीन पे हो सकता है? इससे अच्छा तीजा हो सकता है? सीधा कुरान शरीफ। खाना सवाब का काम है, लेकिन ये कुरान शरीफ की तिलावत से ज्यादा अफजल नहीं है। बल्कि उसमें भी सिचुएशन, इसलिए तफक्कुह फी दीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन समझाना। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अपने यहाँ एक मशहूर नकीब है, वो खाने की फजीलत पे बहुत ज्यादा तकरीर करते हैं, और उनका कहना है कि खाना खिलाना ये अल्लाह का काम है। रज़ाक अल्लाह, खाना अल्लाह खिलाता है सबको, इसलिए जो बंदा अगर खाना खिलाता है तो बहुत बड़ा दर्जा मिलता है उसका, क्योंकि वो अल्लाह का काम किया, उसने अल्लाह की दी हुई अता से उसने अल्लाह का काम किया, वो खाना खिला रहा, तो बहुत बड़ा सवाब का काम है, बहुत बड़ा सवाब का काम है। यहां मैं एक बात बताऊंगा, जिस जमाने में फैजी साहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने की फजीलत बताई, अय्युतइमत ताम अफजलुल इस्लाम अय्युतइमत ताम, ये जो लफ्ज आया है, उस जमाने में खुद नबी के घर में 3-3 दिन चूल्हे नहीं जलते थे। ये पॉइंट की बात है, तफक्कुह फी दीन, इसको समझे। जिस जमाने में नबी ने खाने की फजीलत बताई और फरमाया खाना खिलाना इस्लाम से, उस जमाने में खुद नबी 3-3 दिन भूखे रहते थे। अब जाहिर सी बात है आपके यहाँ फुल अनाज है, और फिर कहेंगे कि खाना खिलाना अफजलुल इस्लाम है, ये तफक्कुह फी दीन नहीं है, ये रूह इस्लाम नहीं, ये हमारे उलमा जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान नंगा है, उसके पास कपड़े नहीं है, और आप कह रहे नहीं मैं तो ज़कात में खाना ही दूंगा। भाई साहब, कपड़े की जरूरत है, नंगा है, नंगे को कपड़ा देना फर्ज है, और फर्ज सबसे ऊपर होता है, खाना खिलाना मुस्तहब है, जो 5वें नंबर पर आता है। सबसे ऊपर कौन सा होता है? फर्ज। ये तफक्कुह फी दीन है, दीन की समझ हासिल, जो जिस वक्त जैसी जरूरत हो, जरूरत को पूरी करना। जैसे इब्तिदाई इस्लाम में फैजी साहब काफिर को ज़कात देना जायज था, इब्तिदाई इस्लाम हमारे उलमा जानते हैं, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। तालीफ़ क़ल्ब जो आया है, तालीफ़ क़ल्ब के लिए काफिर को देना ज़कात जायज है, लेकिन इस वक्त ये हुक्म मनसूख हो चुका है। अब अगर कोई कहे नहीं मैं तो कुरान को मानूंगा और कुरान पर आया है, कुरान में आया काफिर को देना जायज, मैं पूरी ज़कात उठा के मोदी की औलाद को दूंगा, आरएसएस बजरंग दल को दूंगा, और कुरान में आया काफिर को देना जायज, ये तफक्कुह फी दीन के खिलाफ नहीं। इसको कौन बताएगा?
एक काबिल मस्जिद का आलिम इमाम बताए। कौन बताएगा? मस्जिद का आलिम इमाम, जो जिनकी तनख्वाह 20,000, अच्छा इमाम। अगर आप 5,000 देंगे तो वो अच्छे वाले तो चले जाएंगे, 5,000 वाले मिल जाएंगे। 5,000 वाले को भले आप लोग मौलाना कहे, आलिम कहे, मगर अगर इल्म नहीं है उनके पास में तो आलिम का यूनिफॉर्म तो हो सकता है, आलिम का लिबास तो हो सकता है, रियल में वो आलिम नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे खतीब है, नातखा है जो आलिम नहीं। अच्छा, कुछ नातखा ऐसे जो मदरसा में कभी एडमिशन ही नहीं लिए, ऐसे भी नातखा है, मदरसा देखा ही नहीं कभी उन्होंने, इसीलिए उनकी नजर में आलिमों की कोई अहमियत भी नहीं है, आलिमों की कोई अहमियत भी नहीं है। तो इस वजह से आलिम का यूनिफॉर्म एक अलग चीज है और रियल में आलिम होना एक अलग डिपार्टमेंट है। तफक्कुह फी दीन, दीन समझाना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। साद, इन्होंने जब ये देखा साद बिन मुआज ने कि अनसफ्ता इंसाफ वाली बात की, इन्होंने बैठ के सुनने लगे। मुसाब बिन उमैर की कुरान की तिलावत ने उनको भी माइल कर दिया। तो जानते हैं साद बिन मुआज कहते हैं मुसाब बिन उमैर से, ये जो आप बोल रहे हैं इसको कबूल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो मैसेज ऑफ इस्लाम दे रहे हैं आप, इसको कबूल करने की प्रोसेसिंग क्या है? व्हाट इज द प्रोसेसिंग ऑफ इस्लाम? तो जानते क्या कहा? वेरी सिंपल, ये कुआं है, नहा लीजिए और 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। कितना आसान फार्मूला बताया, नहा लीजिए और 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। ये नहीं कहा ज़कात, ये नहीं कहा 5 वक्त, ये नहीं कहा कि पूरा कुरान पढ़िए, वो सब तो बाद का मैटर है। पहला स्टेप, नहा लीजिए और 2 रकात पढ़ लीजिए, ये एंट्री हो गई अब आपकी। और उसके बाद में तो फिर है ही पूरा इस्लाम। वो नहाए, 2 रकात नमाज पढ़े, नेज़ा को जमीन से उखाड़ा, चले गए कहा? मदीने में। और मदीना शरीफ में सब लोगों को लीडर थे कौम का, याद रखिएगा। यहीं से ये पता चला जो कमेटी का सदर है उसकी जिम्मेदारी दूसरों की बनिस्बत ज्यादा है, जो गांव का मुखिया है उसकी जिम्मेदारी दूसरों की बनिस्बत ज्यादा है। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन हिजरी 7 में 7 बादशाह को लेटर लिखा था, 7 हिजरी में 7 बादशाह को। और जानते बादशाह को क्या कहा था? अस्लिम तस्लिम अअतकल्लाहु मर्रतैन अजरन मर्रतैन या अजरैन औ कमा क़ाल। बादशाहों से कहा तुम इस्लाम लाओ, अल्लाह डबल सवाब देगा। तुम्हारे लाने का, तुम्हारी वजह से पब्लिक लाएगी, उसका भी सवाब तुमको मिलेगा। 7 बादशाहों को। जब बादशाहों की बात आ गई तो शिवानी साहब एक तारीखी बात बता रहा हूं आपको। उसमें रोम का बादशाह हिरक, उसने क्या किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत को चूमा, आंखों से लगाया और सोने की डिबिया में पैक करके महल में ऊंची जगह रखा ताजीम से। इस्लाम नहीं लाया, इस्लाम नहीं लाया। किसरा, कैसर किसरा, ईरान का बादशाह किसरा, वो जब खत पढ़ा तो जलाल में आ गया, खत छीना और टुकड़े टुकड़े करके हवा में तहलील कर दिया। जानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबर पहुंची। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला देखे, मज़्ज़क़ किताबी मज़्ज़क़ल्लाहु मुल्का, उसने मेरी किताब को फाड़ा, अल्लाह उसके मुल्क को फाड़ दे। मेरी किताब को फाड़ा, मेरे खत को फाड़ा, अल्लाह उसके मुल्क को फाड़ देगा। चंद महीनों बाद बादशाह का मर्डर हो गया, बादशाही का बेटे ने बाबी का मर्डर कर दिया चंद महीनों के बाद। लेकिन ये जो हेरक्ल वाला रूम का जो बादशाह था वो ताजीम किया था। ताजीमे खत्ते मुस्तफा की बरकत से 500 साल तक उसकी नस्ल में बादशाहत बाकी रही। ये सीरत मुस्तफा में लिखा हुआ है, 500 साल तक। इसका मतलब ये हुआ कि अदब एक बहुत बड़ी सिफत है और इंसान बहुत बड़े मर्तबा पर फायज हो जाता है। साद बिन मुआज नेज़ा उखाड़ा, इस्लाम कबूल किया और जब पहुंच जाते मदीना शरीफ और मदीने में जमा करते हैं, चूंकि लीडर थे सब लोग को जमा करते हैं, सब लोग मैदान में जमा हो जाओ, मेरे बारे में क्या ख्याल है?
सबने कहा आप बहुत अच्छे हैं, आपकी सदारत में हम अमन व अमान के साथ में है। मुखालिफिन के अंदर मजाल नहीं है कि वो पर मार सके। हमारी शान है, हमारी शौकत है, हमारी डिग्निटी है, हम लोगों के चर्चे होते हैं। ये आपकी क़यादत में है, आपकी सदारत में है, ये आपके लीडरशिप के अंदर है। हम उस वक्त ये फरमाते हैं साद बिन मुआद, फिर सुन लो मेरी बात, तुम में से कोई मर्द, कोई औरत, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा, कोई जवान, मैं उस वक्त तक बात नहीं करूंगा जब तक तुम लोग मुसाब बिन उमैर के मोहम्मद नबी पर और उसके रब पर ईमान नहीं ले आते। ये ऐलान सुनना था कि तारीख बताती है नबी मदीना शरीफ नहीं पहुंचे हैं। जब प्यारे मुस्तफा हिजरत करके मक्का शरीफ से मदीना शरीफ तशरीफ ले जा रहे हैं, एक तरफ मक्के वाले हैं जो नबी को कत्ल करने का प्लान कर रहे हैं, अबू जहल की टीम है जो नबी को ढूंढ रही है, अबू जहल के वफद है जो नबी को तलाश रहे हैं, दूसरी तरफ मदीने वाले हैं, प्यारे मुस्तफा मक्का छोड़ के मदीना तशरीफ ले जा रहे हैं। तारीख बताती है मदीने वाले घरों की छत पे चढ़ के, खजूर के झाड़ पे चढ़ के, दरख्तों पर चढ़ के, वो रास्ता जो मक्का से मदीना आता था उस रास्ते पर तक रहे हैं कि नबी मुझको दिख जाए, सबसे पहले मैं देखूं और ऐलान कर दूं मैंने नबी को देख लिया है, मैंने नबी को देख लिया है। सब लोग मुंतजिर है, सब लोग रास्ता तक रहे हैं। वो वहां कत्ल करने का प्लान कर रहा है, मक्के वाले कत्ल करना चाह रहे हैं, मगर मदीने वाले अपनी आंखों को बिछा चुके हैं, दिल को फर्शे राह बना दिए हैं। नबी आने वाले हैं, जाने आलम आने वाले हैं, रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं, दुनिया के मुअल्लिम आ रहे हैं, अफजलुल खल्क आ रहे हैं, अफजलुल मुरसलीन आ रहे हैं, इमामुल अंबिया आ रहे हैं, वजह कुन फका आ रहे हैं, साहिब कुरान आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अभी नबी मदीना गए नहीं थे, उसके बावजूद तकरीबन 10,000 लोग शाहराहे आम्मा पर आकर प्यारे मुस्तफा का इस्तकबाल कर रहे हैं। और जिसने देखा फौरन पढ़ना शुरू किया, तलाल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। मैंने देख लिया बद्र का चांद तुलू कर गया है। तारीख बताती है नबी के जाने से पहले तकरीबन 10,000 लोग नबी की मोहब्बत में सरापा फर्शे राह जो बने हैं, ये किसी और की मेहनत नहीं, मुसाब बिन उमैर की मेहनत है। उनकी तालीम, तकरीर और तिलावत कुरान का नतीजा है कि आपके जाने से पहले हजारों दिलों में आपकी मोहब्बत पहुंच चुकी थी। इसका ये क्यों हुआ? हजरत मुसअब बिन उमैर ने जो तकरीर की, जो तबलीग की, जो तालीम की, उसके नतीजे में मदीना शरीफ रूए जमीन पर सबसे अफजल जगह बन गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहां दफन है, अल्लाहु अकबर, वो जमीन जो नबी के जिस्म से मुत्तसिल है, वो अर्श आजम से भी अफजल है, काबा से भी अफजल है, जन्नत से भी अफजल है। मक्का वाले भगाए, महरूम हो गए, मदीने वाले कबूल किए, नतीजतन ये मकाम मिला। इसलिए हासिल ये हुआ, अपने इमाम साहब आलिम रखे, बच्चे को कुरान शरीफ ज़रूर पढ़ाएं, जलसे को मीडिया और चैनल वालों से पाक करें। मेरी जितनी तकरीरें चैनल पर हैं, ये सब के जिम्मेदार मीडिया वाले हैं। मैंने आज तक किसी चैनल को नहीं कहा कि मेरी तकरीर रिकॉर्ड करो और वायरल करो। मैदान महशर में ये सब के सब ये जिम्मेदार होंगे। मैं उन तमाम तकरीरों से, वीडियो से, यूट्यूब से बरी हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हक बोलने, हक पर चलने और हक समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।